इस साल कुछ मामला कमजोर है, मगर इंशाल्लाह ये हजारों लोग हैं, कमजोर नहीं रहेगा। टेंशन मत लेना। 1000 2000 500 रुपए दे के चले जाना, क्योंकि जनाबे वाला इनका जिगर गुर्दा है जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस करा लेते हैं। और तुम तो 100 200 500 रुपए दे के जाना। बड़े खर्चे हैं। एक बहुत बड़े खतीब भी आए हुए हैं, वो मामूली है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी हैसियत क्या, मेरी वकात क्या, कुछ नहीं है। आई है आई एम नथिंग, कुछ नहीं है मेरे पास। मगर मेरे पास जो खतीब आने वाले हैं बहुत बड़े खतीब हैं, वो मुफक्किर इस्लाम है। हिंदुस्तान में बहुत शोरा आफाक नाम है, नामवर ताजवर खतीब है, शहंशाह खिताबत मुफक्किर इस्लाम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। सुन के जाओगे मजा आ जाएगा। ईमान और इंशाअल्लाह अकीदा और दिल और फिक्र सब ताज़ा हो जाएगी। सिर्फ सरहद बदले, लिबास बदल गए। लिबास बदले तो जनाबे वाला हजरत मोहतरम अब फरिश्तों वाला लिबास आ गया। फरिश्तों वाला लिबास, जिब्राइल चले मलकूतियत का लिबास पहन के, मेरे मुस्तफ़ा भी चले। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा कहाँ है रे देवबंदी? कहता नहीं हमारी तरह तू छत पे जाके दिखा दे, बस इतना ही कर दे कि तू नीचे से उड़ जा और छत पे चला जा, मान जाऊंगा। और 2 छत पे चला गया और डबल मंजिले पे चला गया तो काम ही सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया काम करके तो दिखा दे बे तू। ये मुस्तफ़ा है, मलकूतियत का लिबास पहन लिया है 7वें आसमान पे, और 7वें आसमान से अर्शे सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्राइल भी साथ साथ हैं। हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, आ गई मेरी बाउंड्री, खत्म हो गए फासले, और ए अल्लाह के रसूल मेरी मंजिल आ गई। अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ गया तो मेरे ये पर जल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ूंगा। अब इसका मतलब फरिश्ता भी नहीं जा सकता। तो अब मेरा नबी तो फरिश्तों वाला लिबास पहने हुए है, मलकूतियत का लिबास पहने हुए है। हातिफे गैबी से निदाई, बाउंड्री बदल रही है, कंट्री बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। मुस्तफा को दूसरा लिबास पहनाओ। जी बेशक बेशक। अब मलकूतियत का लिबास काम नहीं करेगा। तवज्जो है, नहीं करेगा ये लिबास, तो फिर अब कौन सा लिबास पहना जाए? तो आलिमों ने लिखा, बैठ जा, बैठ। तवज्जो है आपकी? जी 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं। अल्लाह ताला तुम पे फजल फरमाए। क्या मजमा है तुम्हारा। और ये घंटा होने में देरी कितनी लगती है, मिनटों सेकंडों में घंटा हो जाता है, और ये घंटा होने ही वाला है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। सुनते चले जाओ। खैर रोजाना इमरान हनफी नहीं मिलते बेटा जी हजरत, और रोजाना ये हजारों मोमिनों के चेहरे नहीं मिलते जी। आने जाने सोने जागने रोजाना लगे रहते, मगर शैतान उंगलियां मारते ही रहेगा, बहुत दूर के बैठे बैठे कब तक नहीं। उठ जा, खड़ा हो जा, कहीं ऐसा ना हो सामियाना गिर जा, तू यहीं मर जाए, रोड देखने को न मिले, रोड देख के आ जा। शैतान की एक मत मान, मुस्तफा का गुलाम है। शैतान की गर्दन पकड़ मरोड़ साबित कर मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। लिबास बदलो। बेशक, बहुत उम्दा। अब कौन सा लिबास पहनाया जाएगा? एक बशर यहीं तक जा सकता था, एक मलक वहीं तक जा सकता था। अब जिब्राइल भी कह रहे हैं मैं नहीं जा पाऊंगा, सैयदुल मलाइका नहीं जा पाऊंगा। तो मुस्तफा जान रहमत को लिबास बदल वाला जानते हो कौन सा? मेरे आलिमों ने लिखा, बड़े बड़े आलिमों ने लिखा है कि उस वक्त हजरत प्यारे मुस्तफा को लिबासे हकीकत पहनाया गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। लिबासे हकीकत। जिब्राइल बोले सरकार आप जा सकते हैं, आप लिबासे हकीकत में हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ। मुस्तफा आगे बढ़ गए, आगे बढ़े। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेराज की रात होती तो बात करता, आज तो शबे बारात है, इसलिए जनाब इतना बताऊंगा। मुस्तफा गए सर्रे वहदत, मुस्तफा वहदत के समंदर में गर्काब हो गए, फासले सिमट गए, तना फतदल्ला की मंजिलों पे आ गए। अल्लाह तुझे अच्छा रखे मेरे लाल। अब तना फतदल्ला की मंजिलों पे आ गए, और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया ले जा, ये 50 नमाज़ें ले जा मेरे महबूब। बेशक, सुभान अल्लाह। और से बोलो 50 5 बन गई, 0 हट गया, कैसे हटा ये भी एक मसला है, कभी फिर बताया जाएगा। मगर नमाज आ जाई है। 8 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं। 9 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं। नमाज 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 नमाज। अबे कौन मना करता है नमाज को? जरूरी है नमाज पढ़ो, नमाज जरूरी है।
मगर मैं पूछना चाहता हूँ 9 साल तक नमाज फर्ज नहीं हुई, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 9 साल तक कर क्या रहे थे वो मुसलमान? क्या वो मुसलमान न थे? नमाज फर्ज नहीं हुई, कर क्या रहे थे वो? अभी जनाबे वाला नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो कर क्या रहे थे? फर्ज ही नहीं थी नमाज, तो पढ़ तो क्या कर रहे थे? तो मैंने हजरत बिलाल से पूछा कि बिलाल, जब तक नमाज फर्ज न हुई थी तो तुम क्या कर रहे थे? तो हजरत बिलाल बोले, मटर भूनती रेत पे तड़प तड़प के मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। मैंने सुमैया से कहा तो कहा अबू जहल के भाले खा खा के, लहूलहान हो के, पिट पिट के, ज़दोकोब हो के मुस्तफ़ा के इश्क का इम्तिहान देते थे। दुनिया कहती थी छोड़ दो मोहम्मद को, हमने कहा जान छोड़ देंगे और ये रूह चली जाएगी जिसमें नाज़नीन से, मगर हम मुस्तफ़ा का कलेमा नहीं छोड़ेंगे। इश्क़ रसूल का इम्तिहान दे रहे थे इसका और फिर कहते हैं वो सहाबियों का किरदार बताता है। उस इश्क में जब हम पास हो गए, जब मोहब्बत रसूल का एग्जामिनेशन पास कर लिया हमने, तो फिर तोहफे में, गिफ्ट में अल्लाह ने हमें नमाजों का तोहफा दे दिया। बेशक इश्क़ रसूल असल है, नमाजें गिफ्ट हैं। तवज्जो चाहूंगा। क्या नाम है? रिफाकत भाई, क्या नाम है इनका? सरफराज भाई के साथ वो कौन है? अतीक भाई साहब। बड़ी मेहनत है भाई की, अतीक की। और खुश रहें, आबाद रहें। अब पता चला मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नमाज जरूरी नहीं, नमाज जरूरी है, मगर तू नमाजों की बातें करता है। अब मुस्तफा की इमेज पूछता है, ये है इमेज देख। अल्लाह ने फरमाया मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरे जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी, शहंशाह बना के भेजा मैंने उसे। जी आज ये कॉन्फ्रेंस भी है शहंशाह दो आलम। तो अल्लाह जरा अपने नबी की शहंशाही के 2-4 मिनट शहंशाही की बात करके हुजूर की बारगाह में मोहब्बत का खराज पेश कर लूं, इजाजत हो तो? जी इरशाद अता। शहंशाह है वो, और जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे शहंशाह है वो। मेरा भारत अभी भारत की नज़म पड़ेगी जी जी जो है बहुत बढ़िया पड़ी। अब मैं भी एक बात बताऊं, हमारा देश, हमारा भारत अभी चांद पे गया था। 2 फोटो वायरल हो रहे हैं, 2 फोटो वायरल हो रहे हैं, और ये फोटो नासा ने भी लिए और अब साइंटिस्टों ने। क्या है उन फोटोओं में? चांद के बीचों बीच में एक फटन है आज भी। क्या है चांद के बीचों बीच में? दरार है। कैसी दरार है भैया वो? अरे कैसी दरार है वो? ऐसी दरार है वो, ये बताएंगे कैसी दरार है, ये बताएंगे। साइंस वालों को नहीं मालूम कैसी दरार है, मैं बताता हूँ। वो बात थी एक शाम की। जी 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 ऐसा है शहंशाह हमारा, बेशक ऐसा राज चलता है। अगर कहो तो 2 मिनट ले लूं। 627 ईस्वी थी, 6 मई थी, शाम का टाइम था, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी, इधर मेरे मुस्तफा खड़े थे। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत कोशिश कर ली थी अबू जहल ने रोकने की मुस्तफा को, मगर मुस्तफा रुके ही कहाँ। कांटे बिछाए, मुस्तफा ने कांटे पे चल चल के दीन को फैला डाला। मक्के में जो लोग आए, कानों में रूनियां ठूंस दी कि अब्दुल्ला के बेटे की आवाज़ कानों में न जाने पाए, मगर अब्दुल्ला के बेटे की ऐसी आवाज़ निकली कि रूनियों की सरहद सीमाओं को तोड़ तोड़ के, फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। बोरा आ गया, बोरा।